ओम शांति। आज 28 नवंबर 2023 की मुरली। बाबा कहे, मीठे बच्चे, ज्ञान है मक्खन, भक्ति है छाछ। बाप तुम्हें ज्ञान रूपी मक्खन देकर विश्व का मालिक बना देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं। मीठे बच्चे, ज्ञान है मक्खन, भक्ति है छाछ। बाप तुम्हें ज्ञान रूपी मक्खन देकर विश्व का मालिक बना देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं। प्रश्न है, निश्चय बुद्धि की परख क्या है? निश्चय के आधार पर क्या प्राप्ति होती है? उत्तर है, निश्चय बुद्धि बच्चे क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने होंगे, फेरी लगाने वाले नहीं। जो क्षमा पर फिदा हो जाते हैं वही राजाई में आते हैं। फेरी लगाने वाले प्रजा में चले जाते। धरत परिये धर्म न छोड़िए, यह प्रतिज्ञा निश्चय बुद्धि बच्चों की है। वे सच्चे प्रीत बुद्धि बन देह सहित देह के सब धर्मों को भूल बाप की याद में रहते हैं। ओम शांति। बाबा कहे, जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सब ब्रदर्स हैं। जब निराकार परमपिता परमात्मा की संतान हैं तो आपस में सब भाई भाई हैं। जब प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है तो भाई बहन है। सुप्रीम सोल है अर्थात ऊंचते ऊंच भगवान है। ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कहना यह तो बाप को डिफेम करना है। बाप कहते हैं, ग्लानि करते करते धर्म ग्लानि हो गई है। भारत कंगाल भ्रष्टाचारी बन गया है। ऐसे समय पर ही मुझे आना पड़ता है। भारत ही मेरा बर्थ प्लेस है। मैं अपने बर्थ प्लेस को ही स्वर्ग बनाता हूं। फिर रावण नरक बनाता है, अर्थात रावण के मत पर चल नरकवासी आसुरी संप्रदाय बन पड़ते हैं। फिर उन्हों को बदलकर मैं दैवी संप्रदाय श्रेष्ठाचारी बनाता हूं। बाप बैठ समझाते हैं कि भक्ति मार्ग है छाछ, ज्ञान मार्ग है मक्खन। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखलाते हैं, यानी विश्व का राज्य था। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। बाप ही आकर बेहद का वर्षा देते हैं, अर्थात विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते हैं, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं। अगर मालिक बनूं तो फिर माया से हार भी खानी पड़े। माया से हार तुम खाते हो, फिर जीत भी तुमको पानी है। बाप समझाते हैं, पहले अव्यभिचारी भक्ति है, फिर कलयुग अंत में पूरी व्यभिचारी बन जाती है। फिर बाप आकर भारत को मक्खन देते हैं। बाप कहते हैं, मैं इस भक्ति मार्ग से किसी को भी नहीं मिलता हूं। मैं जब आता हूं तब ही आकर भक्तों को भक्ति का फल देता हूं। मैं लिबरेटर बनता हूं। दुख से छुड़ाकर सबको शांति धाम सुख धाम ले जाता हूं। निश्चय बुद्धि विजयंती
संशय बुद्धि विनश्यन्ति। बाप क्षमा है, उस पर परवाने कोई तो एकदम फिदा हो जाते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। जो सिर्फ फेरी पहनकर चले जाते हैं वह तो फिर प्रजा में ही नंबरवार आ जाएंगे। जो फिदा होते हैं वह वर्षा लेते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप बच्चों के लिए तिरी हथेली पर बहिष्ट ले आते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकते हो। अब बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम पवित्र दुनिया के मालिक जरूर बनेंगे। फिर धरत पर ये धर्म न छोड़िए, 5 विकारों का दान दो तो माया का ग्रहण छूटे, तब 16 कला संपूर्ण बनेंगे। भगवान है ही गरीब निवास, भारत तो गरीब है। उनमें भी जो गरीब साधारण हैं, उन्हों को ही बाप अपना बनाते हैं। उन्हों की ही तकदीर में है। बड़े बड़े आदमियों को फुर्सत नहीं है। पहले जब 7 रोज का कोर्स पूरा करें तब नारायणी नशा चढ़े। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, शिव शक्ति बन विश्व कल्याण करना है। पवित्रता के आधार पर कौड़ी तुल्य मनुष्यों को हीरे तुल्य बनाना है। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर विकारों का दान दे संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण बनना है। क्षमा पर फिदा होने वाला परवाना बनना है। वरदान है, परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार करने वाले स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा भव। परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार करने वाले स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा भव। विस्तार है, स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थितियों को खेल समझती है। भल कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए यह सब रास्ते के साइड सीन है। लोग तो खर्चा करके भी साइड सीन देखने जाते हैं, तो स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघ्न कहो, सब साइड सीन है। और स्मृति में है कि यह मंजिल के साइड सीन अनगिनत बार पार की है। नथिंग न्यू। स्लोगन है, दूसरों की करेक्शन करने के बजाय बाप से कनेक्शन जोड़ लो तो वरदानों की अनुभूति होती रहेगी। दूसरों की करेक्शन करने के बजाय बाप से कनेक्शन जोड़ लो तो वरदानों की अनुभूति होती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।